हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रवि बजाज और जैसे कि आप जानते हैं पिछले 3 दिनों से हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी वाला ग्रेजुएट लेवल का है। दिस इज 2022 का, आप देख सकते हैं 1 अगस्त 2022 का 4th शिफ्ट है आपके लिए। शाम को 5:15 से 6:15 हुआ था। इंग्लिश के इस पेपर में वोकैब भी है, ग्रामर भी है, एक्शन भी है, ड्रामा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। 25 क्वेश्चन हैं, नोटबुक पेन खोल लीजिए। 25 क्वेश्चन हैं और यहां पर हमसे पूछा जा रहा है इजी टू अंडरस्टैंड के लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको समझ आ रहा है। बहुत सिंपल है जी। लैकलस्टर तो गलत है, चमक की कमी, एम्बिगोस इसका ऑपोजिट हो जाता है, ल्यूडिक्रस हो जाता है अजीब, ऊट पटांग, ल्यूसिड इज द करेक्ट आंसर। ल्यूसिड होता है जो समझ आ जाए, क्लियर। क्या बोलेंगे ल्यूसिड को? Clear is the correct answer. Question number 2. Select the option that is given sentence in direct speech. भाई यहां पर indirect दे दी गई है, हमसे पूछा गया है direct बताओ, तो कौन सी है जी? My father asked how I had done that. तो कैसे होगा? I had done that. That का this करना पड़ेगा, कर दिया जी। और how I did this? No is the correct answer. ये पढ़ के देख लीजिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पेपर आपके सामने है, चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। स्टॉप, डोंट फाइट, सेड द मदर टू हर चिल्ड्रन। हमें ये डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, हमें इसकी इनडायरेक्ट स्पीच चाहिए और वो है एंग्री टू स्टॉप एंड डोंट। नो, गलत। ये डोंट नहीं आना चाहिए था, यहां गड़बड़ हो गई। नॉट एंगेज्ड, गलत। टोल्ड नहीं होगा, गलत। इज करेक्ट। द मदर एक्सक्लेम्ड एंग्रीली टू हर चिल्ड्रन टू स्टॉप एंड नॉट फाइट इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस पेपर में। आपका पेपर सर पर है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, बस चौकन्ने हो जाइए। कम ऑन। Reading has capacity to make a man wise, but reading of only textbook is like living in a room of our same height. इसमें कौन सा वर्ड बिल्कुल फिट बैठ रहा है बताइए जी? रीडिंग शैल मेक अ मैन वाइज, रीडिंग मेक अ मैन वाइज, रीडिंग मेक्स अ मैन वाइज, या रीडिंग शुड मेक अ मैन वाइज। 4th के लिए बहुत सिंपल वे में आपको पता चलेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें बताना है तो ये निकलेगा मेक्स अ मैन वाइज, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। 25 क्वेश्चन है, 5वें पे पहुंच चुके हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? अरे भैया, सर्विस की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैनेजर की भी सही है, नीड की भी सही है, तो हॉलरेड इज रॉन्ग। भाई सही वाली दिखाई दे जाए 4 तो आपको अपने आप ही दिख जाएगी। मुझे लगता नहीं इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछेंगे। आप हार्ड प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल क्वेश्चंस को हम देख लेंगे, है ना। ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है हमसे। टू द अटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंट और डिग्री, मेयरली होगा, बेयरली होगा, प्राइमरली होगा या क्वाइट होगा? 6 के लिए सही आंसर होगा डी, क्वाइट। बिल्कुल, क्वाइट इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके फाइन। आते हैं जी 7 पे। A lot of people are seen gathering, discussing and negotiating in front of our stall in the town. तो ये बार्गेनिंग होगा, कलेक्टिंग होगा, जॉस्टलिंग होगा या डीलिंग होगा? भैया आपको अच्छी तरह पता है गैदरिंग का मीनिंग क्या होता है, इकट्ठा करना। तो गैदरिंग के बाद डिस्कसिंग एंड नेगोशिएटिंग, तो कलेक्टिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड 8 नंबर, द सुपरवाइजिंग पर्सन ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन को क्या कहते हैं? सुपरवाइजर कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं। इस समय अगर आप पेपर दे रहे हैं तो कौन है आपके पास में? देखिए, एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है, सुपरवाइजर है या एग्जामिनी है?
एग्जामिनर ही तो होगा। ठीक है, सही है गलत है बताइए। चलिए, दिस स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज कार्व्ड इन जेड। तो यहां पर हमसे पूछा गया है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन में कार्व्ड इन जेड नहीं, आउट ऑफ जेड होगा। आउट ऑफ जेड, एज ऑफ नी, बिसाइड्स नी, आउट ऑफ जेड आना चाहिए। ओके, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं जो आपको घर में पढ़ने चाहिए। नहीं पढ़ रहे हैं तो शुरू कर दीजिए आज से। डिल्यूजन का ऑपोजिट पूछ रहा है हमसे। भाई डिल्यूजन होता है भ्रम, और भ्रम का ऑपोजिट क्या होगा? रियलिटी तो होगा। ठीक है ना, रियलिटी इज द ऑपोजिट वर्ड। दिस इज एंटोनिम ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है भ्रम, रियलिटी क्या होता है? जो वास्तविकता है। चलिए, आप भी किसी डिल्यूजन में मत रहिएगा, मेहनत करेंगे तो नंबर आएंगे। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के लिए कौन सा सही है? अ बैड थिंग दैट बिकम्स गुड लेटर, गेट अ सरप्राइजिंग गुड रिजल्ट, गेट एन एडवांटेज, अ गुड थिंग। ओके 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 ओके, मिल गया जी, मिल गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए। बैड थिंग दैट बिकम्स, अ बैड थिंग दैट बिकम्स गुड लेटर, बिल्कुल सही है जी। 11, 12, ब्लिंक। ब्लिंक के लिए हमसे सिनोनिम पूछ रहा है बच्चों। क्या आप जानते हैं ब्लिंक का मीनिंग क्या होता है? ब्लिंक एन आई, ब्लिंक एन आई, शाइन, ब्लेज, फ्लिकर, अटेंड, अटेंड, अटेंड एंड। भाई शाइन तो चमकना होता है, ब्लेज लैपटॉप के लिए है। तो अब आते हैं 30 नंबर पर। आर फॉसिल्स फ्यूल्स नॉट इंपैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ? तो इसका हमें बनाना है पैसिव वॉइस। बताओ बच्चों, पैसिव वॉइस पढ़े होते हैं, जल्दी बता दीजिए। यहां पर कह रहे हैं इंपैक्टिंग, यानी कि आईएनजी। इसका मतलब है हमें बीइंग वाली ऑप्शन सही लगेगी यहां पर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इज, आर का इज हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ है तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बीइंग इंपैक्टेड बाय फॉसिल फ्यूल इज करेक्ट इंग्लिश। 40 नंबर, governments must translate their sustainable development goals into national legislation। तो हमसे पूछ रहा है लीगलाइजेशन। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है स्पेलिंग एरर किसमें है? ये तो मैंने पढ़ भी दिया, अभी आपने नोटिस किया। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, यहाँ पर लेजिस्लेशन की स्पेलिंग गलत है, ये गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर हियर। एंड 15, बस 10 क्वेश्चन और हैं। यू कैन टेक 1 कैजुअल लीव पर मंथ, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। 1 कैजुअल लीव पर मंथ कैन बी टेकन होना चाहिए। किस में लिखा है कैन बी? देखो, कैन बी टेकन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ लीजिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है रे। 15, 15, 15, लिफ्ट इन। अब हमारे सामने 16 से 20 के लिए एक पैसेज आ गया, एक क्लोज टेस्ट। आइए इसे पढ़ते हैं जी। Dara Wildlife Sanctuary is another name for Mukundra Hills National Park. Rajasthan is dash to the Dara Wildlife. Far होगा, नेबर होगा, होम होगा या डेस्टिनेशन होगा। जब आप 16 के सही आंसर पे जाएंगे तो ये नेबर, आगे भी पढ़ लीजिए, नेबर होगा। कैसे पता? आगे कह रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द सेंचुरी सिचुएटेड ऑन द सदर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन कोटा। Dara was designated a protected area wildlife sanctuary in 1955 and visitors must now dash। क्या होगा जी? अगली ऑप्शन जरा देखें क्या है हमारे सामने। 17 नंबर पे क्या है? 17 नंबर पे क्या है जी? देख के बताइए। ऑब्टेन कंसेंट, ऑब्टेन कंसेंट। The sanctuary's size is around 250 kilometers. Must now consent from a local and
थर्ड में क्या आएगा, रेंजर, डिप्लॉयर, हंटर या इन्वेडर। 80 नंबर के लिए आप देख पा रहे हैं यहां पर जो है वो रेंजर की बात हो रही है, यहां पर रेंजर होगा, डिप्लॉयर, हंटर, इन्वेडर तो नहीं हो सकता। एंड फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि इसका फोर्थ पार्ट। फिर क्या होगा, द डरा सेंचुरी सर्व्ड एज द महाराजा ऑफ कोटाज रॉयल डैश ग्राउंड्स, हंटिंग ग्राउंड, डांसिंग ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड या इवेडिंग ग्राउंड। 19 नंबर के लिए आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सिंपल वे में यहां लिखा हुआ है हंटिंग, क्योंकि वहां अभी हंटिंग की तो बात हो रही थी। हंटिंग ग्राउंड्स, दिस लोकेशन इज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम कोटा, इट इज लोकेटेड ऑन चंबल रिवर्स ईस्टर्न बैंक एंड इज ड्रेन्ड बाय इट्स। किस चीज के द्वारा ये ड्रेन हो रही है, आइए जानते हैं। किस चीज के द्वारा ड्रेन हो रही है जी, किस चीज के भाई? ड्रेनेज कहां से आएगा, एफ्लुएंट से तो नहीं आएगा, नहीं, यहां से भी नहीं, आउटफ्लो भी नहीं, ट्रिब्यूटरीज। आज आपसे ऐसा लग रहा है इंग्लिश के अंदर इन्होंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया है। ओके, तो हमने किए 20 क्वेश्चन, दिस इज ओवर। अब आते हैं एक पैसेज पर बच्चों। ये 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। ये पैसेज मैंने अभी अभी पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप भी पढ़िएगा। 21st क्वेश्चन का सही आंसर हमें पता लगाना है। बट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज पॉसिबल वे टू मैनेज द लार्ज कार्बन फुटप्रिंट्स कॉज्ड बाय द फास्ट फूड इंडस्ट्री। क्या है वो? बाय गोइंग बैक टू ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कुकिंग। जी हाँ, ये आंसर आपको मिल जाएगा, डी ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछता है हमसे? हमसे पूछता है 22nd क्वेश्चन में, व्हाट डज द टर्म लॉयंस शेयर रेफर टू इन दिस कॉन्टेक्स्ट? द लार्जेस्ट पार्ट, रिलेटिंग टू नॉन वेजिटेरियन, द शेयर ऑफ द हेड या समथिंग दैट इज नेग्लिजिबल। भाई लॉयंस शेयर एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है, वैसे तो होता है बिग पार्ट, बिग पार्ट को कहते हैं। तो लॉयंस शेयर रेफर टू दिस कॉन्टेक्स्ट इज लार्जेस्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। लॉयंस शेयर एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है सबसे बड़ा भाग। ओके, आइए जानते हैं व्हाट इज एट नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। आपने अगर ये पैसेज पढ़ा है तो आपको पढ़ते ही समझ आएगा इसमें जो सेंट्रल आइडिया जो दे रहा है वो क्या है। वो है इसमें given the large carbon footprints and menace fast food business, an attempt has been made to bring back our forefathers' wisdom about eating to restore the connection of place with people and planet is the correct answer. Is the correct answer. C ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही मज़ेदार है, फास्ट फूड के बारे में है कि आपको नहीं खाना चाहिए, पुराने स्टाइल पे जाना चाहिए। पढ़िएगा, मुझे पैसेज बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये। एंड नाउ 24 नंबर क्वेश्चन। 24, 25 दो ही रहते हैं, तो ये देखिए जी। Which event mentioned in the passage took place in 1980s? कौन सी इवेंट है जो इसमें बताई गई है? बिगिनिंग ऑफ स्लो फूड मूवमेंट, ये तो बताया गया है कि छोड़ दीजिए बर्गर और चाउमीन को और इस पे आ जाइए, बिगिनिंग ऑफ स्लो फूड मूवमेंट पे आ जाइए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जानते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। इसका टाइटल क्या देंगे आप? रिट्रेसिंग ट्रेडिशन एंड लोकल विजडम ऑफ ईटिंग। जी हाँ, ये हुई ना बात। 25 नंबर, फाइन। तो ये है हमारे सही आंसर। 25 क्वेश्चन हमने किए। अब आपकी बारी है। कल मिलेंगे, एक और टेस्ट को डिस्कस करेंगे आपके साथ इसी चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। अगले दिन का पेपर, ये 1 तारीख का था, अब 2 तारीख का पेपर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।